हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह आप लोग का JRS अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स का सबसे लास्ट यूनिट है उसे, और उसका नाम है बच्चों ऑक्सीलेशन एंड वेव, दोलन एवं तरंग। ये कक्षा 11 ही नहीं, अगर पूरे फिजिक्स में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत मस्त यूनिट है। अगर बच्चों देखें तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये यूनिट थोड़ा बच्चों हार्ड होता है। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा खासा होता है, डेरिवेशन भी होता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें जो सबसे लास्ट यूनिट है वो है ऑक्सीलेशन एंड वेव, ठीक है, दोलन एवं तरंग। और इसमें बच्चों कुल 6 चैप्टर आएगा। इसका पहला चैप्टर है सरल आवर्त गति, दूसरा चैप्टर है तरंग यांत्रिक तरंगे जिसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं, तीसरा है प्रगामी तरंगे, चौथा है तरंगों का अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। और फिर पांचवा है अप्रगामी तरंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल हम लोग को 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और अगर हम शुरू करें, इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे बच्चों हम लोग कहेंगे सरल आवर्त गति। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, थोड़ा हार्ड होता है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए बच्चों देखते हैं। मोशन की बात आई तो बच्चों मोशन का मतलब होता क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट फिजिक्स में देखा होगा बच्चों कि जो मोशन होता है वो क्या होता है। आप लोगों ने 2 वर्डों को देखा होगा, एक मोशन और एक रेस्ट। मोशन गति, रेस्ट विराम। तो कोई भी चीज़ गति और विराम में कब होगी, तो जब हम बच्चों कहेंगे कि कोई वस्तु समय के साथ अगर अपने पोजीशन को, स्थिति को अगर चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो गति में है। तो हम क्या कहेंगे वो मोशन में है। अगर बच्चों कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो वो क्या होगा, विराम में। जैसे आप बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, तो उसमें आप क्या हो, आप एक जगह पे बैठे हो, समय आपका बदल रहा है लेकिन आपकी स्थिति बदली नहीं बदली, तो आप किस में हो, विराम में। लेकिन यही बच्चों अगर मोबाइल लेके आप वीडियो हाथ में लेकर टहलते हुए देखो तब तो समय बदल रहा है और आपकी स्थिति भी बदल रही है, तो उस टाइम जो आपकी गति होगी बच्चों वो क्या कहलाएगा, आप क्या कहलाओगे, मोशन में हो, आप गति में हो, ठीक है बच्चों। तो गति आप लोगों ने कई प्रकार का देखा होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन देखा होगा आपने, सर्कुलर मोशन देखा होगा, वृत्तीय गति देखा होगा, आप लोगों ने दोलन गति भी देखा होगा। देखा था कि नहीं बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन में जब आप लोग अगर काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए आज यही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मोशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, आवर्त गति। आवर्त गति होती क्या है, पीरियाडिक मोशन। बच्चों पीरियाडिक मोशन क्या होता है, कोई वस्तु या कोई भी कण है, कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, अगर वो गति कर रहा है, अगर वो गति का एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने पथ को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब उसी रास्ते से आ रहा है एक निश्चित समय बाद, तो उसकी जो गति होगी वो बच्चों क्या कहलाएगी, आवर्त गति। तो हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ देखिए परिभाषा इसका, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम इंटरवल में एक ही निश्चित पथ पर, मतलब एक ही निश्चित पथ है, उसी पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उसकी जो गति होती है वो बच्चों क्या कहलाती है, आवर्त गति। समझ गए बच्चों। तो जैसे आप क्या करते हो, आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, आप कोचिंग जाते हो, आप मान लो सुबह 7 बजे आप कोचिंग के लिए निकले, ठीक है, कोचिंग के लिए या इस कॉलेज के लिए निकले, तो आप घर से निकले, कहाँ गए, स्कूल गए, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, और फिर वहाँ से लौट कर आए, फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद फिर आप कोचिंग या स्कूल गए, तो अब वो जो गति है आपकी वो बच्चों क्या कहलाएगी, आवर्त गति कहलाएगी, ठीक है बच्चों। एक पीरियाडिक मोशन है वो, समझ गए आप। तो ये गति आपकी, तो पीरियाडिक मोशन जैसे घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई, ठीक है, वो 12 से चलती है और फिर कहाँ आती है, एक निश्चित समय के बाद कहाँ आ जाती है, 12 पे। सेकंड वाली सुई 12 चलना शुरू की और 60 सेकंड बाद बच्चों कहाँ आ जाती है, फिर 12 पर आ जाती है, तो उसकी जो गति हुई, घड़ी की सुई की गति हुई, वो क्या कहलाएगी, आवर्त गति कहलाएगी, पीरियाडिक मोशन कहलाएगी। समझ गए बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर
ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ अगर बच्चों देखें, हमने कहा कि एक वस्तु है, ये मान लो ये वस्तु है और ये यहाँ से चलना शुरू की और ये ऐसे चलते हुए आई और एक निश्चित समय अंतराल बाद कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसी पथ पर फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, तो ये इसकी जो गति है वो बच्चों क्या कहलाएगी, आवर्त गति। अगर बच्चों ये घड़ी है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9। अब यहाँ चलना शुरू की और ये बच्चों ऐसे घूमते हुए एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर यहीं पर आ गई, तो इसकी जो गति होगी वो बच्चों क्या कहलाएगी, घड़ी की सुई की गति जो होगी वो बच्चों कहलाएगी आवर्त गति। समझ गए बच्चों आप लोग। अब आगे देखते हैं दूसरी जो गति है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ये बच्चों सन है और ये बच्चों क्या है, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी क्या करती है, ये अर्थ है, ये बच्चों क्या है, अर्थ। पृथ्वी क्या करती है, इस सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, आप जानते हो जब पृथ्वी चक्कर लगाना शुरू करती है तो एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में बच्चों कंप्लीट कर लेती है। ठीक है बच्चों, 365 दिन में, एक साल में ये कंप्लीट कर लेती है। तो अब ये फिर एक साल बाद फिर अब यही चलना शुरू करेगी और फिर एक साल बाद फिर यहीं पर आ जाएगी, तो फिर कंप्लीट हो गया। अब ये हर एक साल पर ये अपने पथ को क्या करता है बच्चों, रिपीट करता है, अपने रास्ते को दोहराता है। तो इसकी गति जो पृथ्वी की गति हुई, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का या परिक्रमा करने का जो गति हुआ बच्चों, वो बच्चों क्या कहलाएगा, आपका आवर्त गति कहलाएगा। ठीक है बच्चों। फिर चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा भी ऐसे, मून अगर देखा जाए बच्चों, जो मून होता है चंद्रमा, वो भी क्या करता है, पृथ्वी के अर्थ के चारों ओर क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। अब ये चंद्रमा बच्चों, ये मून, ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लगभग 27 दिन में एक चक्कर लगाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये चक्कर लगा रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, गति हो गई, आवर्त गति। अब बच्चों एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं आवर्त काल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। इसे बच्चों टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में एक बार लगा लेती है, एक साल में, तो एक साल उसका क्या हो गया, आवर्तकाल। 365 दिन क्या हो गया उसका आवर्तकाल। ठीक है। घड़ी की सुई, सेकंड वाली सुई कितने देर बाद आती है, 60 सेकंड बाद आती है, तो ये बच्चों क्या हो गया, 60 सेकंड उसका क्या हो गया, आवर्तकाल। सेकंड वाली सुई का जो आवर्तकाल वो कितना हो गया, 60 सेकंड। समझ में आ गया, आवर्त गति। अब बच्चों देखते हैं हम लोग अगला गति। अगला गति बच्चों क्या है, दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, ये लगभग यही चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा यहां से हट के जरा देखते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ मतलब एक निश्चित रास्ते पर एक नियत बिंदु कांस्टेंट पॉइंट, एक नियत बिंदु, फिक्स बिंदु, वो बिंदु आपका शिफ्ट ना हो सके, वो हमेशा वहीं पर है, तो उसे क्या कहेंगे, नियत बिंदु। ठीक है। तो एक वस्तु एक निश्चित पथ पर एक नियत बिंदु के इधर उधर मतलब कभी इधर इधर, ऐसे टू एंड फ्रो, इसे कहेंगे बच्चों टू एंड फ्रो मोशन। इसे टू एंड फ्रो मोशन, बिंदु के इधर उधर बार बार एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। बच्चों मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है और ये बिंदु क्या है बच्चों, निश्चित बिंदु है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नियत बिंदु है, कांस्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब एक वस्तु को हमने क्या किया बच्चों, ऐसे लटका दिया, ऐसे लटका दिया। ठीक है। अब इसे लटका दिया और बच्चों हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये बच्चों कहाँ गया, यहाँ ऐसे गया, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया। जब हमने इसको ऐसे किया, अब हमने इस पर बल लगाया, तो ये बच्चों कहाँ हो गया, ऐसे हो गया। एक निश्चित, ये क्या होगा, निश्चित बिंदु के इधर, और फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा उधर, तो ये बच्चों क्या हो गया, ऐसे, ये ऐसे। तो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करती है, गति करती है। तो कोई वस्तु जब एक निश्चित समांतराल में एक निश्चित पथ पर
एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसकी जो गति होती है वो बच्चों कहलाती है दोलन गति कहलाती है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है बच्चों। समझ में आ गया? जैसे आपके घड़ी में जो लोलक होता है, ठीक है, सरल लोलक, उसकी जो गति ऐसे, ये जो गति है वो क्या कहलाएगी बच्चों? ये गति बच्चों कहलाएगी आपकी दोलन गति। ये निश्चित बिंदु है। अब इस निश्चित बिंदु के ये इधर ऐसे गया और फिर आया और फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये जो गति बच्चों हो गई ये कहलाएगी दोलन गति। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कोई भी वस्तु जब दोलन गति करती है तो आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है उसको मैं बताऊंगा। अच्छा समझ लो, एक वस्तु जब दोलन गति करती है तो जब दोलन गति करती है तो उसमें क्या लगता है? बल लगता है। क्या लगता है? बल। और ये वस्तु पर क्या होता है? बल लगता है। जब ये इधर ऐसे जाती है तो इधर की ओर एक फोर्स लगता है जो इसको वापस इधर ले आने का काम करता है। ठीक है बच्चों। तो इसे बच्चों हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। आगे चल के उसके बारे में बात होगी अगले टॉपिक में, तो इतना समझ लीजिए। अब ये बताइए, कोई वस्तु जब गति करती है तो ये इधर गई तो इधर इसका विस्थापन हुआ, और जब ये इस बिंदु के इधर आई तो इधर इसका विस्थापन हुआ। तो जब इधर आया तो ये विस्थापन, ये इधर आया ये विस्थापन। आप बच्चों झूला झूलती हुई लड़की को देखते हो, कोई बच्ची झूला पे बैठी है, आप पहुँचते उसे क्या करते? झुलाते हो। आपने जब झुलाया तो वो पहली बार में सबसे अधिक दूरी जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी दूरी क्या होती है बच्चों? कम होने लगती है। क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो वो जितना अधिकतम दूरी गई थी, जितना अधिकतम दूरी बच्चों गई थी, यही दूरी उसका बच्चों क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। इसे बच्चों कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया? ये क्या है? उसका होगा आयाम। अब अगली बार जब वो गति करेगा हो सकता है यहीं तक जाए, फिर यहीं तक आए, ऐसे फिर क्या हो जाएगा? एक समय आएगा वो क्या हो जाएगा? विराम में हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर एक नियत बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो बार बार एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट में क्या है? यदि दोलन गति का आयाम, दोलन गति का आयाम, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखिएगा। दोलन गति का आयाम, तो ये बच्चों दोलन गति कर रहा है तो इसका आयाम बच्चों क्या यही होगा? आयाम को ए से लिखेंगे। ये क्या होगा? इसका आयाम। इधर क्या होगा? इसका आयाम। मतलब एक साइड में वो जितनी अधिकतम दूरी जाती है वही उसका बच्चों क्या होगा? आयाम होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ बच्चों देखते हैं उसका, अगर ये आयाम है तो कह रहा है कि आयाम बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो। तो अगर आयाम बहुत छोटा हो तब उसकी गति को क्या कहेंगे? कंपन गति कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे, कंपन गति कहेंगे। बच्चों हमने कहा कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रही है तो उसका जो गति होगा वो क्या होगा? दोलन गति होगा। अब ये वस्तु क्या करती है? कभी इधर इतनी दूर जाती है या इधर इतनी दूर जाती है, तो ये बच्चों क्या हो गया? आयाम। अब ये इसी निश्चित पथ पर ऐसे ऐसे अपनी गति को बच्चों क्या करता है? दोहराता है। बताओ क्या हो गया? ये आपका निश्चित बिंदु हो गया। ये जो निश्चित बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं मीन पॉइंट। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसे बच्चों साम्य बिंदु कहते हैं, साम्य बिंदु, या इसे बच्चों हम लोग कहते हैं साम्यावस्था, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, साम्य बिंदु या साम्यावस्था। अब बच्चों कह दिया जाए इस साम्यावस्था के इधर उधर का जो आयाम है, अगर ये बहुत छोटा, जो इतना आयाम था ये बहुत छोटा हो जाए। अब बच्चों आयाम कितना हो गया? इतना हो गया, बस इतना, इतना। अब बताओ बच्चों आयाम क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो अब ये इधर ऐसे ऐसे जो गति करेगी ये गति कहला जाएगा बच्चों कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये कब होता है? जैसे हम लोग का सॉलिड कोई वस्तु है, कोई ठोस वस्तु है, उनके अणुओं के बीच में जो कंपन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कंपन गति। ठीक है बच्चों, आप कभी किसी लोहे पे हथौड़ा मारो तो वो बहुत तेज झनझनाता है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसके कण है वो क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं और उनका वो अपने स्थान पे ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो वो अब बताओ क्या उनमें क्या कहते हैं, उनका अब आयाम जो होगा वो तो बहुत छोटा होगा ना, तो इसीलिए उसकी जो गति होगी वो बच्चों क्या होगा, कंपन गति। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी दोलन गति है सब के सब क्या है, आवर्त गति। जितनी भी दोलन गति है सब का सब आवर्त गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। बच्चों इसको बहुत अच्छे से जरा समझते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कैसा लगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये इसमें आपको समझ में आया या नहीं, आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर देखें कि कोई वस्तु आपका है, यहाँ पर जैसे हमने कहा सरल लोलक की जो गति होती है, जो सरल लोलक की गति होती है वो बच्चों क्या होती है, आवर्त गति। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कहा गया कि जो जो दोलन गति होती है वो आवर्त गति होती है, लेकिन आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण अगर बच्चों इसका दे, एग्जाम्पल फर्स्ट अगर लिखे, जैसे सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, एक सरल लोलक है इसकी गति, तो यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं दोलन गति, दोलन गति, और यहां लिख लेते हैं बच्चों आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति। अब बच्चों देखिए दोलन गति, सरल लोलक जो है वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करता है, गति करता है ऐसे, तो इसकी गति क्या हो गई, दोलन गति हो गई। ठीक है, अब इसकी गति आवर्त गति होती है कि नहीं, तो आवर्त गति का बच्चों हम लोगों ने परिभाषा देखा था कि अपने पथ को बार बार दोहराती है। तो बच्चों ये भी क्या होगा, अपने पथ को बार बार क्या करती, दोहराती है। तो जो सरल लोलक की जो गति हुई वो बच्चों क्या कहलाएगी, आपका दोलन गति कहलाएगी, और आवर्त गति भी होगी। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण देखते हैं पृथ्वी का, दूसरा देखते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। अब बताओ बच्चों ये होगा कि नहीं, हमने कहा कि दो सरल लोलक की जो गति होती है वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर तो वो गति करती है, अगर इधर उधर वो गति करती है तो उसकी गति वो क्या हो गई, दोलन गति। लेकिन अब बताओ बच्चों जब वो दोलन गति करती है तो वो अपने पथ को क्या करती है, बार बार ऐसे रिपीट तो करती है ना, उस रास्ते को बार बार रिपीट करती है कि उसका रास्ता बदल जाता है, रास्ता तो वही होता है ना, तो अपने रास्ते को बार बार दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, तो उसकी गति क्या हो जाएगी बच्चों, आवर्त गति। अब जरा देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। आप जानते हो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो वो तो बच्चों आवर्त गति होता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन बच्चों बताओ क्या वो गति दोलन गति हो सकती है या नहीं। दोलन गति में क्या होगा, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, बस चारों ओर नहीं, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर वो गति करे। तो बताओ क्या क्या सूर्य बीच में सूर्य होगा, पृथ्वी क्या इसी से गति करती है क्या, नहीं ना, वो तो क्या क्या करता है, उसके चारों चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब कि ये दोलन गति नहीं होगा। ऐसे बच्चों झूला झूलती लड़की की गति, अगर देखा जाए तीसरा उदाहरण, झूला झूलती लड़की की गति। ठीक है बच्चों, आप लड़का भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। झूला झूलती लड़की की गति, अब ये गति है तो ये बच्चों कौन सी गति होती है, दोलन गति, क्योंकि एक निश्चित बिंदु का इधर उधर गति करता है ना। अब ये गति आवर्त गति भी होगी, तो दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन आवर्त गति दोलन गति नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर देखा जाए लोड स्प्रिंग की गति, लोड स्प्रिंग की गति मतलब कोई स्प्रिंग है उस पर अगर हम लोड लगा दें तो उसकी गति दोलन गति होगी या नहीं, या आवर्त गति होगी या नहीं। तो बच्चों जरा देखते हैं कि मान लो एक ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ से बच्चों क्या है,
कि कहते हैं ये एक सतह है और इस पर बच्चों हमने क्या किया, स्प्रिंग से एक हमने लोड ऐसे बांध दिया, ठीक है बच्चों। और ये इसका बच्चों मीन पोजीशन ले लिया, एक मध्य बिंदु ले लिया। अब बच्चों हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया। तो आप जानते हो बच्चों, जब आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो, छोड़ते हो, तो वो स्प्रिंग क्या करेगी, इधर इधर। अब वो इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। तो ये जो गति हो गई, ये बच्चों क्या हो गया, अब बताओ, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, तो इसका मतलब दोलन गति हो गया। अब बताओ क्या आवर्त गति होगा, तो जब बच्चों ये इधर जाएगी और फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, क्या अपने पथ को बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब आवर्त गति भी होगी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है समझ में तो आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप यहाँ से आकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू।